हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया था चैप्टर 5 के एग्जाम्पल नंबर 8 to 10। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2। नाउ एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द nth टर्म ऑफ द एपी। क्वेश्चन में उन्होंने हमें क्या दे रखा है कि नीचे आपको एक टेबल दे रखा है, उसके अंदर जो भी ब्लैंक पोर्शन है उसको आपको फिल करना है। किसकी मदद से? जो चीजें आपको दे रखी है उनकी मदद से। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट करा रही हूँ। सेकंड पार्ट के अंदर उन्होंने हमें ए दे रखा है -18, एन दे रखा है 10, ए एन दे रखा है 0 और डी जो है वो उन्होंने हमें नहीं दे रखा है, मतलब डी यहाँ पे मिसिंग है, वो आपको कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने फॉर्मूला लगाया एपी का, दैट इज ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे जो भी चीज हमें दे रखी है वो हम इसमें पुट कर देंगे। ए एन है हमारा 0, ए है हमारा -18 प्लस एन हमें दे रखा था 10 माइनस 1 इंटू डी। डी उन्होंने हमें नहीं दे रखा तो डी हम ऐसे ही लिख देंगे। अब सबसे पहले ब्रैकेट को खोल लेते हैं। ब्रैकेट ओपन किया तो हमारा ब्रैकेट ओपन करने के बाद कितना होगा? 10 में से 1 गया तो बचा 9, 9 इंटू डी। अब मल्टीप्लाई कर लिया, 9 को डी से इंटू किया तो 9d आ गया इज इक्वल टू 0। 18 इक्वल टू के इस साइड माइनस में तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा? प्लस। तो हमने लिखा 9d इज इक्वल टू 18। अब 9 जो है वो इक्वल टू के इस साइड मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो हमने करा 18 डिवाइड बाय 9। 18 को जब 9 से डिवाइड करा तो आंसर आया 2। तो डी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 2। थर्ड पार्ट हमने नोट कर लिया। थर्ड पार्ट के अंदर उन्होंने हमें डी दे रखा है -3, एन दे रखा है 18, ए एन दे रखा है -5 और ए की वैल्यू उन्होंने हमें नहीं दे रखी है। अगेन हमें क्या करना है? फर्स्ट स्टेप में हमें लिखना है फॉर्मूला, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा कि जो भी चीज हमें दे रखी है वो यहाँ पे पुट कर देंगे उनकी वैल्यूज। तो हमने देखा ए एन हमें दे रखा है -5 इज इक्वल टू ए हमें नहीं दे रखा है प्लस एन हमें दे रखा है 18 माइनस 1 इंटू डी हमें दे रखा है -3। अब हम करेंगे पहले ब्रैकेट सॉल्व। हमने ब्रैकेट सॉल्व किया तो 18 में से 1 गया तो बचा 17 इंटू -3। अब पहले इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 17 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आया हमारा? 51 आ गया, -51। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया हमारा? -5। यहाँ पे अगेन ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा? प्लस माइनस -51 पे इक्वल टू के इस साइड -51 माइनस में है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा? प्लस में। तो हमने लिखा a इज इक्वल टू -5 प्लस 51। 51 प्लस का है, 5 माइनस का है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस माइनस माइनस, और साइन जो नंबर बढ़ा है 51 में से 5 को माइनस करा तो कितना बचा? 46, और साइन हमारा किसका आ जाएगा? प्लस का। तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 46। क्वेश्चन नंबर 1 फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में उन्होंने हमें क्या दे रखा है? ए की वैल्यू दे रखी है -18.9, डी की वैल्यू दे रखी है 2.5, एन उन्होंने हमें नहीं दे रखा है, ए एन दे रखा है उन्होंने 3.6। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लिख लेंगे। तो एपी का फॉर्मूला क्या है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू दे रखी है 3.6, ए की वैल्यू उन्होंने हमें दे रखी है -18.9 प्लस एन उन्होंने हमें नहीं दे रखा तो एन माइनस 1 ऐसे लिखेंगे इंटू डी की वैल्यू दे रखी है 2.5। अब सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। तो ब्रैकेट हमने ओपन कर लिया। 2.5 को एन से इंटू करा तो आया 2.5 एन, 2.5 को -1 से इंटू किया तो आया -2.5। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप हो गया 3.6 इज इक्वल टू -18.9 प्लस 2.5 एन माइनस 2.5। -18.9 माइनस 2.5 इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो हमने लिखा आंसर आया हमारा -21.4। ठीक है, तो हमने नेक्स्ट स्टेप में लिखा 3.6 इज इक्वल टू -21.4 प्लस 2.5 एन। इक्वल टू के इस साइड में हमारा 21.4 माइनस में तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा? प्लस। तो हमने कहा 3.6 प्लस 21.4 इज इक्वल टू 2.5 एन। अब 3.6 में 21.4 को ऐड किया तो हमारा आया 25 इज इक्वल टू 2.5 एन। इक्वल टू के इस साइड 2.5 जो है वो मल्टीप्लाई में तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो हमने लिखा एन इज इक्वल टू 25 अपॉन में 2.5। पॉइंट हटाया, ऊपर 10 लगाया। ठीक है, 25 को 25 से कट करा तो 1 आया, 1 को 10 से इंटू किया तो आया 10। तो हमारी यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई? 10। अब इसके जो बाकी के पार्ट है, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 5, ये आपको खुद से सॉल्व करने हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। आपको यहाँ पे 2 पार्ट दिए गए हैं, उन पार्ट्स के आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। ठीक है, मैं आपको इसका एक पार्ट कराऊंगी, एक पार्ट आपको खुद से सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट मैं आपको करवा रही हूँ। फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। 30th टर्म ऑफ द एपी 1074 इज। उन्होंने एक एपी दे रखा है, उस एपी की 30th टर्म क्या होगी वो आपको कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे वो देख लेते हैं।
एपी अब हमने नोट कर लिया है, एपी की मदद से हम फाइंड आउट कर लेंगे ए की वैल्यू। ए हमारी हो जाएगी एपी की फर्स्ट टर्म दैट इज 10। डी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस, तो हमने करा A2 माइनस A1। A2 है हमारा 7 माइनस 10 इज इक्वल टू -3, तो डी की वैल्यू हमारी कितनी हो गई -3। अब हम लगा देंगे A30 का फॉर्मूला। अब इसके लिए दो ऑप्शन है, या तो हम लगा दे A प्लस 29D या फिर हम लगा दे A प्लस n-1 इंटू डी। या तो हम शॉर्टकट वे में लगा दें या फिर हम पूरा फॉर्मूला लगा दें, जनरल फॉर्मूला एपी का। तो हमने कर लिया यहाँ पे A30 इज इक्वल टू A प्लस 29D। तो A की वैल्यू है 10 प्लस 29 इंटू डी की वैल्यू है -3। 10 प्लस 29 को जब -3 से इंटू किया तो हमारा आंसर कितना आया -87। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते तो 10 प्लस माइनस कितना हो गया -87 प्लस 10 और -87 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा -77। तो हमारी A30 की वैल्यू कितनी आ गई -77। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। आपको नीचे कुछ एपीज दिए गए हैं और इन एपीज की जो भी टर्म मिसिंग है वो आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, मैं आपको अगेन इसके कुछ पार्ट करवाऊंगी, बाकी के पार्ट आपको खुद से सॉल्व करने हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करवा रही हूँ। फर्स्ट पार्ट मैंने नोट कर लिया है। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि हमें क्या क्या दे रखा है। फर्स्ट टर्म हमारी कहलाती है A1 या फिर A, ये सेकंड टर्म हो गई A2 और ये एपी की हो गई थर्ड टर्म दैट इज A3। ठीक है, अब उन्होंने हमें क्या दे रखा है, उन्होंने हमें दे रखा है A इज इक्वल टू 2। ठीक है, A2 मिसिंग है और उन्होंने हमें दे रखा है A3 की वैल्यू दे रखी है 26। अगर हम जनरल फॉर्म में देखें तो A3 इक्वल होता है किसके, A प्लस 2D के। A प्लस 2D इज इक्वल टू 26, हम ऐसे लिख सकते हैं ना। अब हमने क्या करा, इसको दे दिया हमने इक्वेशन 1। A की वैल्यू हमारे पास है तो हमने करा पुट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में A की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो हमने करा 2 प्लस 2D इज इक्वल टू 26। अब यहां पे ये 2 इक्वल टू के इस साइड प्लस में, तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो हमने करा 26 माइनस 2। 26 में से 2 माइनस किया तो आया 24। 2 इधर की तरफ इक्वल टू के इस साइड मल्टीप्लाई में, तो दूसरी जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमने करा 24 डिवाइड बाय 2। तो 24 को जब हमने 2 से डिवाइड करा तो हमारा कितना आया 12। तो D की वैल्यू हमारी इससे क्या आ गई 12। अब हमारे पास A भी है और D भी, तो हम A2 का फॉर्मूला लगा देते हैं। A2 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा A प्लस D। तो A है हमारा, A की वैल्यू है हमारी 2 और D की वैल्यू कितनी थी 12। तो हमने लगा दिया A की वैल्यू है हमारी 2 प्लस D की वैल्यू है 12। 2 में 12 प्लस किया तो आंसर आया 14। तो A2 की हमारी वैल्यू कितनी हो गई 14। अब हमने सेकंड पार्ट नोट कर लिया। सेकंड पार्ट में हमने देखा ये आपकी होती है A1, फिर ये A2, A3 और A4। अब उन्होंने हमें क्या दे रखा है, उन्होंने हमें दे रखी है A2 की वैल्यू दे रखी है 13 और A4 की वैल्यू दे रखी है उन्होंने 3, और हमें A1 और A3 की वैल्यू निकालनी है। दोनों के लिए हमें A भी चाहिए और D भी चाहिए। कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। A2 का जनरल फॉर्म क्या होता है हमारा A प्लस D, तो हम लिख सकते हैं A प्लस डी इज इक्वल टू 13। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। A4 का जनरल फॉर्मूला हमारा क्या होता है A प्लस 3D इज इक्वल टू 3, तो ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हम कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड यूज। तो एलिमिनेशन मेथड यूज करने के लिए हमने क्या करा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो हमने करा A प्लस डी इज इक्वल टू 13, A प्लस 3D इज इक्वल टू 3। अगेन अब क्या करना पड़ेगा हमें, साइन चेंज। तो यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, और यहाँ भी प्लस है तो माइनस। अब A के प्लस का एक माइनस का तो ये कट जाएगा। D ये प्लस है और ये माइनस है, 1 में से -3, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा -2D, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है, इज इक्वल टू 13 माइनस 3। 13 में से 3 गया तो कितना बचा 10, और साइन किसका आएगा जो नंबर बड़ा है, तो 13 बड़ा है। अब -2 जो है वो इक्वल टू के इस साइड मल्टीप्लाई में, तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 10 को -2 से डिवाइड किया तो आंसर हमारा कितना आया -5। तो D की वैल्यू आ गई हमारी -5। अब हम क्या करेंगे, इस D की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर देंगे। तो हमने करा पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। A प्लस डी इज इक्वल टू 13 था, तो A प्लस डी की वैल्यू थी -5 इज इक्वल टू 13। अब पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट सॉल्व किया, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो A माइनस 5 इज इक्वल टू 13। अब 5 इक्वल टू के इस साइड माइनस में, तो दूसरी साइड जाके हो जाएगा प्लस।
तो हमने लिखा a इज इक्वल टू 13 प्लस 5, तो a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 18। अब a की वैल्यू आ गई हमारी 18 और d की वैल्यू क्या आई थी -5। इसकी मदद से जो टर्म मिसिंग है वो निकाल लेंगे। पहली टर्म तो हमारी a1 ही मिसिंग थी, तो a1 तो हमारी आ गई 18। दूसरी टर्म जो मिसिंग है वो है a3, तो a3 का फॉर्मूला लगा देंगे। अब a3 का फॉर्मूला लगा देंगे तो a3 का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस 2d। तो a की वैल्यू आई थी हमारी 18 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई थी -5। अब ब्रैकेट सॉल्व कर देंगे, 18 प्लस 2 को -5 से इंटू किया तो आया -10, तो आया 18 प्लस माइनस -10। 18 में से 10 गया तो कितना बचा 8, तो a3 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 8। ठीक है, इसके बाकी के पार्ट्स आपको खुद से करने।